कैंपस का टूर देने वाले हैं। यहाँ छोटा सा कैंपस का टूर में हम लोग दो पोर्शन है, एक है कॉलेज का पोर्शन और दूसरा है डीवी के। आइए इस छोटा सा कैंपस का टूर में आप सबों को स्वागत करते हैं। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. अभी हमारे साथ में हैं फादर रंजीत, जो इसी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट भी हैं। तो आज के इस कैंपस टूर में वो हमको मदद करेंगे। तो सबको हेलो, मैं फादर रंजीत के CMI। तो ये जो यूनिवर्सिटी आज इतना बड़ा बन के तैयार हो गया है, ये हमारे CMI धर्म समाज के संस्थापक संत इलियास चावरा के दूरदर्शिता या उनका विजन कहना चाहिए कि उनका मानना था कि शिक्षा एजुकेशन जो है मानव जीवन के हर समस्या का समाधान है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी मेनली इसमें 5 ब्लॉक हैं, सेंट्रल ब्लॉक, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, और ये जो हम सामने खड़े हैं ये है ऑडिटोरियम ब्लॉक। Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. ऑडी ब्लॉक यानी यहाँ एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। लगभग 2000 से 2500 लोग इस ऑडिटोरियम में समा सकते हैं। और इधर सामने मेन गेट है, 2 मेन गेट हैं सामने। जो अगला वाला है वहाँ से विशेषकर जो गाड़ियाँ हैं वो पार्किंग के लिए जाते हैं, और ये पैदल जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए है। तो ये हमारे ऑडी ब्लॉक में सबसे नीचे ये साउथ इंडियन बैंक अटैच है, एक ब्रांच है जो यूनिवर्सिटी का हर फिनेंशियल लेन देन इसी बैंक के द्वारा होता है। Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. तो ये जो हम हरा भरा देख रहे हैं या मेन गेट का एंट्रेंस रोड है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बोला जाता है कि यहाँ का ब्यूटी, सौंदर्य इसमें नहीं। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्राइस्ट जूनियर कॉलेज क्या है? हमारा जूनियर कॉलेज यहाँ लिखा हुआ है। तो हमारा ओडी ब्लॉक जो मैं बोला उससे जुड़ा हुआ है। तो इस सेक्शंस में हमारे छोटे जूनियर स्टूडेंट्स 11वीं 12वीं पढ़ने वाले यहाँ पढ़ाई करते हैं। गाड़ी पार्किंग के लिए जगह है, यहाँ नज़र नहीं आएगा। आज छुट्टी होने के कारण लाइट सब बंद है, इसलिए अंधेरा दिखेगा नीचे। तो ये जूनियर कॉलेज का जो बोले यहाँ से एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस। Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. तो ये हमारा सेंट्रल ब्लॉक है, सबसे मेन ब्लॉक। पहला फ्लोर और दूसरा फ्लोर में एडमिशन हो या फिर फिनेंस ऑफिस हो, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनका ऑफिस भी यही है। सबसे नीचे फ्लोर में कैफेटेरिया है, जहाँ कैंटीन है। स्टूडेंट्स जब ब्रेक टाइम होता है तो आके कॉफ़ी पीते हैं, तो लंच लेके आते हैं तो यही खाते हैं। बैठने का सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है। जिसके पास टाइम है यही बैठ के पढ़ाई भी करते हैं, अपना जो असाइनमेंट मिले हैं उसको पूरा करते हैं। तो सब कुछ बढ़िया सुविधाजनक है। तो ऊपरी फ्लोरों में विशेषकर चौथे और 5वें फ्लोर में हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं। कैसे सब ब्लॉक किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए नहीं है, परंतु स्टूडेंट के संख्या के अनुसार और सुविधा के अनुसार किसी भी ब्लॉक में स्थानांतरित किया जाता है। Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was
बढ़िया बास्केटबॉल कोर्ट है, उसके आजू बाजू में भी कैंटीन लगे हुए हैं। फ्री टाइम में पढ़ाई के स्ट्रेस से अपने को मुक्त करने के लिए यहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर अपने क्लास को जाते हैं। देख सकते हैं बहुत ही ग्रीनरी है, हरियाली है, गार्डन को बढ़िया मेंटेनेंस किया जाता है। You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. इसके बारे में थोड़ा बताइए, कौन सा सेक्शन है और कहाँ आ रहे हैं हम लोग? ये ब्लॉक 1 है, विशेषकर लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए, बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट और बोटनी, जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, जो यूजी ब्लॉक बोला जाता है इसको, मतलब 3 साल का जो डिग्री कोर्स रहता है। लैब्स हैं, क्लासेस हैं। Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. सेंट्रल ब्लॉक 1 और उसके बाद यहाँ लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी जो क्लासेस लिए जाते हैं वो मेनली सिर्फ बेसिक चीज़ें ही पढ़ाया जाता है, पर उसका फर्दर और डीपर स्टडी स्टूडेंटों को लाइब्रेरी से बुक लेके इस नेचर के बारे में थोड़ा बताइए। ये जस्ट एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक आने जाने के लिए बढ़िया रास्ता है। मेन रास्ता उधर से है, परंतु आज इसको शॉर्टकट में आना जाना है, यहाँ से आते जाते हैं। तो वही बात, बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ इस कैंपस को आगे बढ़ाया जाता है। तो हम ये ब्लॉक 2 में आ गए हैं। ये ब्लॉक 2 मेनली लाइफ साइंस स्टूडेंट लोगों के लिए। I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. अभी जो देखे वो लोग अप टू ब्लॉक 2 था, अब टू ब्लॉक 2 ही था। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो वाला बॉयज़ लोगों के लिए हॉस्टल, लड़कियों के लिए हॉस्टल, ओके। और ब्लॉक 4, ओके। और आखिरी में R&D ब्लॉक। हॉल बोल के लिखा हुआ है, ये लड़के लोगों के लिए हॉस्टल है। हॉस्टल सुविधा पहले नहीं था, परंतु जैसे स्टूडेंट संख्या बढ़ते गया तो हॉस्टल का ज़रूरत महसूस किया गया, इसलिए हॉस्टल का सुविधा किया गया है। ये ब्लॉक 4 है, आखिरी तो नहीं बोलना चाहिए, ब्लॉक 4। उसके बाद और एक ब्लॉक आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लॉक, हम आगे जाएंगे। इस चौथे ब्लॉक में बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ क्लासरूम बनाए गए हैं, विशेषकर कॉमर्स डिपार्टमेंट से जो भी MBA MCA वो स्टूडेंट है, कॉमर्स का पढ़ाई यहाँ पर उनके लिए होता है। परंतु ये बड़ा सा बिल्डिंग कौन सा है? यही जो मैं बोला कि R&D ब्लॉक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लॉक। जब इस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के लिए एक रिसर्च और डेवलपमेंट ब्लॉक होना ज़रूरी है, तो उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए फिलहाल ये ब्लॉक बनाया गया है। इस ब्लॉक में मुख्यतः PhD जो रिसर्च करते हैं
PhD डॉक्टरेट स्टडीज़ के लिए, उनके लिए ये ब्लॉग है। हम अभी जस्ट कंप्लीट कर चुके हैं कॉलेज टूर, जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है उसका टूर। विस्तारित तौर से उसके बारे में कुछ जानकारी हम लोगों ने हासिल किया है। बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना टाइम हमारे लिए दिए तथा पूरा कॉलेज का टूर कराए। बीच में काफ़ी सारे प्रोग्राम हो रहे थे, लेकिन फिर भी आपने हमें सबों बीच में से हमको लेने, यहाँ वहाँ घुमाने और जो भी हो सकता था कैंपस के अंदर घूमने के लिए मदद की, इसलिए हम रंजीत को बहुत धन्यवाद देते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह से टूर रहा हम लोगों का। आई होप कि इस वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में थोड़ा बेंगलोर के बारे में छोटा सा जो अनुभव हुआ, चाहे इस कैंपस के अंदर में जो भी छोटा सा अनुभव हुआ उसको शेयर किए, और होप आप लोगों को अच्छा लगा। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड आपकी कुछ राय है, यदि आप भी बेंगलोर आए थे, आप कुछ और भी कुछ देखें, कुछ इसी तरह से सिमिलर एक्सपीरियंस किए हैं, तो ज़रूर इसको आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।